हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। अभी आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिसेंटली ही लक्षद्वीप होकर के आए हैं और तब से लक्षद्वीप के बारे में लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी बनी हुई है। लोग बाग जानना चाहते हैं कि लक्षद्वीप है क्या, लक्षद्वीप कैसा दिखता है और वहाँ तक जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या तरीका है वहाँ जाने का। तो आज की इस वीडियो में हम सारा का सारा वही बात करेंगे। सबसे पहले आप कुछ फोटोग्राफ देख लीजिए जो कि नरेंद्र मोदी जी के हैं लक्षद्वीप पर घूमते हुए। चलिए अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप तक आप कैसे जा सकते हैं। उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा लक्षद्वीप के बारे में बता दूँ तो लक्षद्वीप जो है वो भारत की यूनियन टेरिटरी है 1956 से। ये एक्चुअली बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसको कि लक्षद्वीप बोला जाता है। जैसे कि आपने अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ा होगा, सिमिलरली लक्षद्वीप भी है। तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अब अगर आप वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब इस सर्टिफिकेट के लिए आप ऑफिशियली लक्षद्वीप की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फिल करके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, क्योंकि विदाउट वेरीफाई एंड विदाउट सर्टिफिकेट इट इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप अगर आपको जाना है तो आपको ये चीज़ तो सबसे पहले करनी है, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको ट्रैवल रूट कौन से लेने हैं तो ट्रैवल रूट अलग अलग जगह से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फोकस करके चल रहा हूँ 4 मेट्रो सिटीज़ को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो यहाँ से आप फ्लाइट लेकर के जा सकते हैं कोची, या फिर आप अगर केरला के आसपास रहते हैं तो भी आप कोची जा सकते हैं। और कोची से फ्लाइट चलती है अगत्ती तक के लिए। अगत्ती एक आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है। तो वहाँ तक के लिए एक फ्लाइट चलती है, ये 6 डेज इन अ वीक चलती है, एयर इंडिया की फ्लाइट है। तो आप वहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर शिप्स भी चलते हैं, कुछ लोग उनको फेरी बोलते हैं, कुछ लोग शिप्स बोलते हैं, तो शिप वहाँ पर भी चलते हैं। तो आप शिप का रूट भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको एसी, डीलक्स इस टाइप की कैटेगरी वाले शिप्स मिल जाते हैं और आप शिप से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में बता देता हूँ। लक्षद्वीप का जो टूरिज़्म है वो अभी तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़्म के पर्पज़ से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट यही सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। क्योंकि जब कोई नेचर से भरी हुई चीज़ के आसपास लोग बाग नहीं जाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ जिनमें आपको लक्षद्वीप की खूबसूरती दिखाई देगी और ये मालदीव से बिल्कुल भी कम नहीं है। सच बात तो यही है कि ये मालदीव को भी बीट करता है। तो आप जरा इसके कुछ शॉट्स देखिए। तो ये देखिए आपने लक्षद्वीप के कुछ शॉट्स। लक्षद्वीप देखने में बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो एक्चुअल में हमें अपने नियरेस्ट कंट्री में जो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं वहाँ पर जाकर के पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बाद ही हमें आउट स्टेशन जाने की प्लानिंग करनी चाहिए। ये मेरा मानना है, हो सकता है कि सबका मानना अलग-अलग हो, अलग-अलग तरीके से लोग सोचते हैं। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को ही विज़िट किया जा सकता है, बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं ये। अब अगर मैं बात करूँ तो इनमें जो बाकी के आइलैंड्स हैं, उन पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इट्स नॉट कि रेल है या बस रूट है या ऐसा कोई रूट है। तो आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए अगेन फेरी या फिर जिसको कि हम शिप बोलते हैं, वो अलग-अलग तरीके से अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वॉक करके वहाँ पर चले जाएँ, ना ही वहाँ पर आपको रेंटल सर्विसेज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप समझिए ना, एक आइलैंड है जो कि 5-6 किलोमीटर की लंबाई का है, 5-6 किलोमीटर की चौड़ाई का, तो इतने बड़े एरिया के लिए ये सब फिज़िबल भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअल में। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो नेचर के पास जाने की कोशिश कीजिए और एन्जॉय कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप लक्षद्वीप के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कोई डाउट है, आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड और कोई इंक्वायरी करनी है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।